के वंश में राजा अंग और वेन हुए। आप लोग अंग और वेन की कथा सुने हैं। अंग जो है बहुत ही धार्मिक था। एक ही पिता के कई पुत्र कई तरह के होते हैं और अंग का मन जो है वो राजपाट में नहीं लगता था। जैसे ब्रह्मा जी के बहुत सारी पुत्रों का, मानस पुत्रों का सृष्टि में मन नहीं लगा, तो उसी तरह से अंग का भी मन राजपाट में नहीं लगता था। और कुछ दिन तक वो राजपाट देखने के बाद वो छोड़ करके तपस्या में चले गए। उसके बाद वेन वहाँ का राजा बन गया, जो उनका दूसरा भाई था। वेन को राजा वहाँ के ऋषियों ने बनाया और लोगों को लगा कि भाई बिना राजा के तो राजपाट चलना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस राज्य में राजा नहीं होता है वहाँ पड़ोसी आक्रमण कर देते हैं, वहाँ प्रजा कभी सुखी नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो खराब हो जाता है। जो सबसे मजबूत होगा वो दूसरे का छीन लेगा, कोई न्याय नहीं करने वाला होगा। तो ऐसी परिस्थिति में राजा का होना जरूरी है। तो कौन तय करता था? तब वोटिंग नहीं थी, तब कौन करता था? तब गुरु, ऋषि, महाराज लोग जो है वो राजा को बैठाते थे। तो अंग थे ही नहीं, तो वेन ही बचा था। वेन माने बांस। वेन यस्य नामना तस्य गुणा बसंती, जैसा नाम था बांस अपने अगल बगल किसी को सरवाइव नहीं करने देता है। वेन बड़ा दुष्ट था। राजा बन गया तो लोगों को लगा कि इसके स्वभाव में शायद थोड़ा परिवर्तन आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। जैसे बिगड़े लड़कों को लोग विवाह वगैरह कर देते हैं कि जायद गृहस्थी बोझ होई, दूठे कैंची केचा हुई है तो अपने आप सुधर जाइए। लेकिन सबके साथ यह फार्मूला लागू नहीं होता है। वेन दुष्ट था, उसने कहा कि अब राजा मैं हूं, राजा बना दिया। उसने कहा कि अब यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं होगा। जिन ऋषियों ने, जिन ब्राह्मणों ने, जिन आचार्यों ने उसे राजा बनाया था, उन्हीं को उसने मना कर दिया कि अब यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं होगा। बोले अरे बिना पूजा पाठ के हम लोग कैसे रह सकते हैं? मेरा तो काम ही यही है, मेरी कोई और नौकरी थोड़ी है। तो उसने कहा कि अगर आपको पूजा करना है तो आप कहेंगे वेनाय स्वाहा, मेरे नाम के मंत्रों से आप यज्ञ करेंगे। इदम वेनाय मम, इंद्राय स्वाहा अब नहीं होगा, वरुणाय स्वाहा नहीं होगा, विष्णवे स्वाहा नहीं होगा। कौन? विष्णु भगवान। और यहाँ पर तो जो कुछ भी मैं है वो मैं हूँ, राजा ही भगवान होता है, इसलिए आप लोग मेरी ही पूजा करेंगे। ऋषियों को बड़ा खराब लगा। तो जो बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है। ऋषियों ने कहा कि अब गड़बड़ हो रहा है। ऋषियों ने एक साथ मिल करके और राजा वेन को समाप्त कर दिया। राजा मृत हो गया। राजा वेन की माँ जो थी उसने उसके देह को बहुत संभाल करके रख लिया, क्योंकि माँ के मन में तो पुत्र के प्रति ममता रहती ही है, और वह कभी पुत्र चाहे गड़बड़ हो चाहे अच्छा हो, माँ का ममत्व तो कम नहीं होता है। आतंकवादी मार दिया जाता है तो आज डर के मारे माँ बाप डेड बॉडी लेने से मना कर देते हैं कि अब ये तो गया, आगे की और आफत ना आए। तो इसके लिए वो धीरे से जो है कहते हैं कि नहीं नहीं अब वो जैसा किया वैसा किया। लेकिन वेन की माँ ने उसकी डेड बॉडी को रख लिया। ऋषियों को जब बाद में पता लगा तो अब वहाँ कोई राजपाट करने ही वाला नहीं था। तो ऋषियों ने कहा कि भाई अब क्या किया जाए। तो ऋषि बहुत जो है वो संपन्न थे ब्रह्म तेज से। उन्होंने डेड बॉडी को मांगा, शरीर को वेन के और उसके पैर का मंथन किया। जैसे समुद्र मंथन किया गया था वैसे वेन के पैर का मंथन किया, और जैसे ही वेन के पैर का मंथन किया है वैसे ही उसमें से एक बहुत बड़ा, एक छोटा सा जीव लेकिन बहुत ही काले कलूटे रंग का वह निकल करके आकर के बैठ गया, और एकदम काले रंग का था। छोटे छोटे हाथ थे, ठोड़ी उसकी बहुत बड़ी बड़ी थी, रक्ताक्ष माने आंखें बहुत लाल लाल थी, और
उसके जो बाल थे उसके रंग जो है वो तांबे के समान थे, जैसे तांबा चमकता है। और उसने ऋषियों से कहा, किम करोमि, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या आदेश है। ऋषियों ने सोचा कि ये कहाँ से आ गया, हम लोग तो जो है सोचे कुछ थे और ये निकल के कुछ आ गया। तो उन्होंने देखा कि जो है हमारे फार्मूले में गलती हो गई। हम जब पैर मथ रहे हैं तो पैर से तो सेवक ही निकलेगा, पैर का तो काम सेवा है। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है वहाँ कुछ मत करो, उस थोड़ी दूर पर जा कर के बैठ जाओ और वह वहाँ पर निषीद बैठ जाओ। बाद में वही निषाद जो जाति के लोग हैं उसमें हो गया। और फिर से उन्होंने कहा कि भाई हमें तो राजा चाहिए। तो बाहु राजन्य कृत पुरुषोक्त पंडित जी लोग रोज पढ़ते हैं, यहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पुष्टि के लिए। तो वो राजन्य बाहु राजन्य कृत पुरुषोक्त का की जो लाइन है, तो कहते हैं कि अगर हमें राजा चाहिए तो हमें बाहु का मर्दन करना चाहिए। तब उसके बाद उसकी दाहिनी भुजा का मर्दन किया है और उससे एक सुंदर पुरुष निकला है। और वह पुरुष जो है जैसे ही निकला है वैसे देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया है। और उस पुष्प वृष्टि के बाद यह पता चला कि यह और कोई नहीं है, यह भगवान स्वयं पधार गए हैं पृथु के रूप में। प्रेम से बोलिए पृथु महाराज की जय। अब जैसे ही पृथु महाराज आए हैं तो सारे देवी देवता, भगवान का जब भी आविर्भाव होता है तो सारे देवी देवता जो है वो आ गए हैं। अत्यंत तेज से संपन्न विलक्षण पुरुष की उत्पत्ति के बाद कुबेर जी सोने का सिंहासन लेकर के आए हैं और उनके राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी है। इंद्र ने किरीट, वायु देवता ने चवर और यमराज ने दंड, लक्ष्मी ने संपत्ति और भगवान स्वयं श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र लिया करके महाराज पृथ्वी को दे दिया है। पृथु जी महाराज का राज्याभिषेक हो गया है। प्रेम से बोलिए पृथु महाराज की जय। अब वहाँ पर सूद मगध बंदीजन जो पूरी प्रजा है वह आकर के खड़ी हो गई है। अब कह रहे हैं कर्म भी कथमात्मानम गापश्यामी बालवतः। बंदीजन जो है वह उनके गुणगान में गीत सुनाने लगे हैं। और चक्रवर्ती सम्राट जो है पृथु महाराज हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे यज्ञों आदि का आयोजन किया है। और बाद में प्रजा कहती है कि भगवान ये सब तो ठीक है, बड़े बड़े काम आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो बड़ी समस्या है वो ये है कि भोजन के लिए इस समय हम लोगों के पास कुछ नहीं। तो महाराज पृथु ने कहा कि यह क्या बात है, क्या यहाँ अन्न उत्पन्न नहीं होता है, क्या यहाँ भोज्य पदार्थ नहीं मिल है। तो लोगों ने कहा महाराज ऐसा कुछ नहीं है। राजा पृथु ने अपना धनुष उठाया है और उन्होंने पृथ्वी का पीछा किया है। पृथ्वी घबरा गई है, डर गई है और वह गौ के रूप में, गोतनुधारी गौ के रूप में आ गई है पृथ्वी। और उसने निवेदन किया है कि हे भगवान, आप ही तो मेरी रक्षा करने वाले हैं। ये पृथ्वी जो है वह मेरा स्थूल स्वरूप है, गौ के रूप हमारा जो है वो सूक्ष्म शरीर है। तो हमने अपने समस्त रसों को इस वेन की दुष्टता के कारण अपने आप में समाहित कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने समस्त रसों को फिर से आपकी प्रजा के लिए दे दूं, तो आपको मेरा दोहन करना पड़ेगा। तो दोहन कैसे करना पड़ेगा? तो जैसे बछड़ा जो है गौ का दूध पीता है, गौ को पुचकारता है तो दूध अपने आप स्रवित होता है, उसी तरह से आपको गोदोहन करना पड़ेगा। तब महाराज पृथु ने कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
तो पृथ्वी ही बताती है कि अगर शास्त्रोक्त विधान से आप शास्त्रोक्त वस्तुओं को चाहते हैं, शास्त्र में वर्णित वस्तुओं को प्रजा के सुख के लिए आप चाहते हैं, तो शास्त्रोक्त विधि से ही जब आप उसका दोहन करेंगे तब आपको वह मिलेगी। कहने का अभिप्राय है कि जितने भी पूजा पाठ, जप तप यज्ञ आदि बताए गए हैं, अगर उनका आप नियम पूर्वक पालन नहीं करते हैं, नियम में कोई त्रुटि करते हैं, तो आपको परिणाम सही नहीं मिलते हैं। चाहे जितनी बड़ी भागवत कथा कर लीजिए, चाहे जितनी बड़ी आप अपने घर में अनुष्ठान कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, अगर आपने नियम में त्रुटि कर दिया, जो विधान शास्त्रों में बताए गए हैं, तो शास्त्रोक्त फल नहीं मिलेंगे। सिंपल बात है। आप कह रहे होंगे पंडित जी आप तो डरा रहे हैं, हमसे जितना हो सकता है हम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपसे जितना हो सकता है आप करते हैं, तो आप उतने ही पाएंगे जितना आप करेंगे। जो नहीं किए हैं उसको पाने की उम्मीद मत करें। क्यों भाई, हम एक गाड़ी चलाते हैं, हम एक वाहन चलाते हैं, अगर उसके पहिया में हवा नहीं होगा तो आगे नहीं जाएगी। पहिए में हवा होगी, तेल नहीं होगा तो आगे नहीं जाएगी। सब कुछ सही होगा, ब्रेक काम नहीं होगा तो आप खुद ही नहीं लेके जाएंगे कि ये कहाँ लेके जाएगी, मुझे क्या पता है। तो ये सब कनेक्टेड है आपस में। आप इसी उदाहरण से समझें कि किसी भी चीज के कंप्लीट रिजल्ट के लिए, किसी भी चीज के कंप्लीट परिणाम के लिए उसको कंप्लीट रूप में करना जरूरी है। अगर हमने इनकम्प्लीट किया है तो इनकम्प्लीट रिजल्ट आएगा। ये यहां पर पृथ्वी ने पृथु महाराज से कहा है। यह शास्त्र का विधान है, माने यह एक संदेश है हम आप सबके लिए कि अगर हम चाहते हैं कि शास्त्रोक्त विधि से, शास्त्र द्वारा कल्याण के जो मार्ग बताए गए हैं उनका फल अगर हम चाहते हैं, तो हमको शास्त्रोक्त विधान का ठीक से पालन करना चाहिए। तभी हमें उस अनुष्ठान, उस पूजा, उस पाठ, उस कृत्य का लाभ प्राप्त होगा। अभी आदमी धीरे से कहता है जैसी श्रद्धा थी, जैसी भक्ति थी, वैसा भगवान को निवेदित कर दिया। बहुत अच्छी बात, क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये जना में प्रेक्षति। आपके पास जो है आप वही दे दीजिए, हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्नता का पैरामीटर क्या है? प्रसन्न तो हो जाते हैं, दुखी नहीं होते। लेकिन आप उम्मीद कितने की करते हैं? जितना लगाए हैं कि उससे ज्यादा की? नहीं, एकदम गिव एंड टेक का रिलेशन है, नो अदर रिलेशंस। जितना दोगे उतना पाओगे, शक्कर डालोगे जितना उतना मीठा होगा। जितना तपाओगे अपने आप को उतना ही परमात्मा तत्व के निकट पहुंचोगे। नहीं तो बजाते रहो डफली, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है।